नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मोहन नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का स्वागत है। मेरा आज का जो विषय है, आज ज्योतिषी का जिस विषय के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वो है कि आयु निर्णय में मतलब जो लंजीविटी आयु होता है, आयु निर्णय में कौन सा ग्रह का और कौन कौन सा भाव का महत्व रहता है। मतलब अगर किसी का आयु निकलना है और आयु देखना है कि वो अल्पायु का है या मध्यम आयु है या दीर्घायु है, ये देखने के लिए ज्योतिषी में कुछ ग्रहों और उस तत्पर कुछ भाव के विषय को देखा जाता है। तो जैसे लेकिन जैसे अगर लग्न लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह की स्थिति हो, शुभ ग्रह मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुक्र, बुध या पूर्ण चंद्र, पूर्णमासी का चंद्र या बलवान चंद्र अगर लग्न में बैठता है तो आयु व्यक्ति का आयु ज्यादा होता है, व्यक्ति दीर्घायु का होता है। और देखते हैं अगर उसका लग्न से आयु देखते हैं, अष्टम भाव से आयु देखते हैं, लग्नपति या लग्नेश से आयु देखते हैं, अष्टमपति या अष्टमेश से भी आयु देखते हैं। और देखते हैं लग्नपति या लग्नेश, अष्टमपति या अष्टमेश और आयु का कारक ग्रह, आयु का सिग्निफिकेटर मतलब शनि। आयु का सिग्निफिकेटर कौन? शनि। मतलब शनि का पोजीशन, शनि बल प्राप्त हुआ है कि नहीं है, शनि कौन सा घर में बैठा है, शनि के ऊपर कौन सा ग्रह की दृष्टि है, मतलब शनि को बल मिला है कि नहीं मिला, शनि उच्च का है, शनि मित्र ग्रह में के राशि में बैठा है, शनि और दूसरी कोई तरफ से उसको बल मिला है, तो इसी हिसाब से आयु देखते हैं। तो ये ज्योतिषी का ये कॉमन बात है। और जैसे लग्नपति या लग्नेश, अष्टमपति या अष्टमेश दोनों ग्रह अगर चर राशि मेष, कर्कट, तुला, मकर, ये जो चारों राशि है, मेष, कर्कट, तुला, मकर, ये चारों राशि के कोई भी राशि में अगर बैठ जाता है, मतलब चारों राशि में लग्नेश या एवं अष्टमेश दोनों बैठ जाता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से दीर्घायु होते हैं, उनको दीर्घायु प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर लग्नेश या लग्नपति, अष्टमेश या अष्टमपति, ये दोनों ग्रह द्विस्वभाव राशि में मिथुन, कन्या, धनु और मीन, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों जो द्विस्वभाव राशि है, कालपुरुष चक्र का जो द्विस्वभाव राशि है, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये चारों राशि में अगर लग्नेश एवं अष्टमेश बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को मध्यम आयु होने का संभावना है। और अगर लग्नेश एवं अष्टमेश स्थिर राशि मतलब वृषभ, कन्या, वृषभ सिंह राशि या वृश्चिक राशि या कुंभ राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, ये जो चार स्थिर राशि है, स्थिर राशि में बैठ जाता है तो आदमी का आयु कम होने का संभावना रहता है। इसके साथ भी शनि जो आयु के सिग्निफिकेटर है, आयु के कारक ग्रह है, शनि का भी देखना चाहिए। अगर शनि भी चर राशि में मतलब लग्नेश, अष्टमेश एवं शनि, ये तीनों ग्रह अगर चर राशि में बैठा है तो व्यक्ति का आयु लंबा होने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है, व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। ऐसे ही लग्नेश, अष्टमेश
एवं शनि, ये तीनों ग्रह अगर स्थिर राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति का आयु कम होती है। ऐसे ही लग्नेश, अष्टमेश एवं शनि अगर द्विस्वभाव राशि में बैठता है तो व्यक्ति दीर्घायु नहीं, मध्यम आयु प्राप्त होते हैं। तो ये तो और लग्न, चंद्रमा एवं सूर्य, क्योंकि लग्न से भी आयु देखते हैं। अगर लग्न बलवान है तो व्यक्ति का आयु ज्यादा होने का बहुत ही संभावना रहता है। अगर चंद्र बलवान है तो व्यक्ति की आयु ज्यादा रहने का संभावना है। ऐसे सूर्य, जहाँ से आत्मा भी देखते हैं और बॉडी भी देखते हैं। अगर सूर्य भी बलवान है, उच्च राशि में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ स्थित है या शुभ ग्रह दिष्ट है या शुभ ग्रह के बीच में है, तो भी व्यक्ति के आयु लंबा होने की संभावना रहती है। तो ऐसे ही अगर लग्न, चंद्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह, ये तीनों मतलब तीन स्थान, ये तीनों स्थान लग्न, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों अगर किसी भी तरह से दुर्बल है, पाप ग्रह के साथ इसको जुटी हुआ है या पाप ग्रह दिष्ट है, तो व्यक्ति का आयु कम होने का बहुत संभावना रहता है। इसके साथ जो केंद्र है, लग्न, 4th, 7th एंड 10th, अगर इस 4 केंद्र में अगर शुभ ग्रह, नैसर्गिक जो शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध या पूर्ण चंद्र अगर बैठता है तो व्यक्ति का आयु लंबा होने का बहुत संभावना रहता है। व्यक्ति बहुत दिन जिंदा रहते हैं, बचते हैं। तो ये कॉमन सूत्र है। लेकिन आज का मेरा जो विषय है वो थोड़ा अलग है। मतलब ज्योतिषी में इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। आज जो विषय में आप लोग के सामने बोलने जा रहा हूँ कि व्यक्ति की आयु में और भी एक अष्टम भाव से, इन जनरल अष्टम भाव से आयु देखे जाते हैं। अष्टमपति की अवस्थान से, अष्टमपति की बलाबल से आयु देखे जाते हैं। लेकिन लग्न से और अष्टम भाव दोनों से आयु देखे जाते हैं। लेकिन आज मैं और एक दूसरे भाव, जो लग्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके जो द्वादश भाव तक, जो द्वादश भाव 12th भाव है, उसमें से एक भाव को हम लेंगे जिसके बारे में आयु में इसका साथ क्या संबंध है, आयु निर्णय में, लॉन्जिविटी, आयु निर्णय में इसका जो संबंध है, इसका जो गहरा संबंध है, तो इसके बारे में बहुत कम चर्चा होते हैं। इसके बारे में बहुत कम चर्चा किए जाते हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या है वो भाव, कौन सा भाव है वो? 10th हाउस, दसम भाव। अगर दसम भाव, कोई किसी भी व्यक्ति का अगर दसम भाव अच्छा है, दसम भाव बल प्राप्त हुआ है, दसम पति उच्च का है, उसको बल मिला है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है या दो शुभ ग्रह के बीच में बैठा है, शुभ मध्यगत जिसको कहते हैं, दो शुभ ग्रह के बीच में बैठा है, तो व्यक्ति की आयु लंबा होने की संभावना रहता है। व्यक्ति बहुत दिन जिंदा रहते हैं। मतलब जो कॉमन फॉर्मूला है उससे थोड़ा हटके, उससे थोड़ा उसको छोड़ के थोड़ा और दूसरा जो भाव है जिसमें आयु निर्णय में, आयु जानने के लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये है दसम भाव। इन जनरल लग्न से, अष्टम भाव से आयु देखते हैं। लेकिन आज हम दसम भाव का आयु निर्णय में, व्यक्ति की आयु कम होगी या व्यक्ति की आयु मध्यम आयु होगा या पूर्णायु होगा, दीर्घायु होगा, इसके संदर्भ में
दसम भाव का क्या रोल है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या है, तो हम उदाहरण के साथ आप लोग के सामने पेश करता हूँ। मेरा पहला जो उदाहरण है, अगर दसम भाव या दसमपति पीड़ित होता है, दसम भाव या दसमपति पीड़ित होता है, तो व्यक्ति की आयु ज्यादा नहीं होता, व्यक्ति कम आयु में इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो लग्न और अष्टम भाव के बारे में या शनि जो आयु कारक है उसके बारे में हम नहीं बताएंगे आज, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल केवल दसम भाव के बारे में चर्चा करेंगे और आयु निर्णय में और लॉन्जिविटी में इनका क्या रोल है इसके बारे में देखेंगे। ये कैसा इफेक्ट फैलता है, ऐसे कैसा इफेक्ट देता है, इसका बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है एक महिला का, एक लेडीज का, जिनका वृषभ लग्न है, लग्न में शनि बैठा है और शुक्र बैठा है। वृषभ लग्न, लग्न में शनि शुक्र बैठा है। सेकंड हाउस में गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, बुध बैठा है। थर्ड हाउस में चंद्रमा मंगल बैठा है, थर्ड हाउस में कर्क राशि में चंद्रमा मंगल बैठा है। और फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, फोर्थ हाउस में राहु बैठा है। और एक एकदम दसम भाव में केतु बैठा है, दसम भाव में केतु बैठा है। तो ये जो जातिका है इसका कपड़ा में आग लग गया था, तो इसलिए बहुत ही कम उम्र, जब ये 22 साल का था तब इसको देहांत हो गया, इसका डेथ हो गया। तो हम देखेंगे इसका जन्म छक में या बार्थ कुंडली में, लग्न चार्ट में दसम भाव बल प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, दसम भाव का बल है कि नहीं है। तो यह देखिए दसम भाव वृषभ लग्न, उसका दसम भाव जो है कुंभ राशि है, तो दसम भाव में केतु बैठा है, दसम भाव में केतु बैठा है। और दसम भाव को नीच का मंगल, जो मंगल कर्क राशि में बैठा है, वो अष्टम दृष्टि से कुंभ राशि को और कुंभ राशि में बैठा केतु को देख रहा है, मतलब दसम भाव को देख रहा है। नीच का मंगल दसम भाव को देख रहा है। ऐसे ही लग्न में बैठा शनि दसम भाव कुंभ राशि को भी देख रहा है। मतलब देखिए यह दसम भाव में केतु बैठा है और दसम भाव के जो ऊपर, दसम भाव के ऊपर शनि और मंगल का दृष्टि है, तो इसलिए दसम भाव दुर्बल हो गया। तो मैंने और जो विषय है आयु निर्णय में, जैसे लग्न की पोजीशन, लग्न से या अष्टम भाव से, इसको बारे में हम नहीं देखेंगे, हम केवल दसम भाव के बारे में देखेंगे। आयु निर्णय में व्यक्ति की आयु का जो मतलब लॉन्जिविटी है, उसमें दसम भाव का क्या रोल है। तो यह देखिए दसम भाव पीड़ित है अशुभ ग्रह जो होता है, पाप ग्रह, मेलेफिक प्लैनेट्स का दसम भाव में दृष्टि है, मतलब दसम भाव दुर्बल है। इसलिए इस जातिका का बहुत ही कम उम्र में 22 साल में देहांत हो गया, डेथ हो गया। सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल जो है एक आदमी का है, तो इस जातक का ये भी वृषभ लग्न है, फिफ्थ हाउस कन्या राशि में राहु है, चंद्रमा है, शुक्र है। कन्या राशि में राहु, चंद्रमा, शुक्र है। और सप्तम भाव में सूर्य है, मंगल है, गुरु है, बुध है। सप्तम भाव में वृषभ राशि का सप्तम भाव वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल, गुरु, बुध। और अष्टम भाव में शनि बैठा है और दसम भाव में केतु बैठा है। यह भी दसम भाव में कुंभ राशि में केतु बैठा है। तो यह भी देखिए केतु के ऊपर शनि जो अष्टम भाव में धनु राशि में बैठा है, धनु राशि से शनि तृतीय दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है, मतलब दसम भाव को देख रहा है जहां पर केतु बैठा है। और मंगल जो वृश्चिक राशि में बैठा है, वो चतुर्थ दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है। मंगल जो वृश्चिक राशि में बैठा है
वो चतुर्थ दृष्टि से कुंभ राशि को मतलब दसम भाव को देख रहा है। इसलिए इस व्यक्ति का भी दसम भाव और दसम भाव दुर्बल है, दसम भाव पाप पीड़ित है, इसलिए इस व्यक्ति का भी आयु कम रहा। एक ट्रक इसको पीसकर चला गया, एक ट्रक इसको पीसकर चला गया, मतलब अकाल मृत्यु हुआ, अकाल मृत्यु हुआ। और देखेंगे और एक तो एग्जांपल लेंगे जहां पर व्यक्ति का जिसका हॉरोस्कोप है उसका हॉरोस्कोप में सिंह लग्न है, सेकंड हाउस में गुरु बैठा है, थर्ड हाउस में शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, फोर्थ हाउस में मंगल शनि बैठा है और छठे भाव में राहु बैठा है और दसम भाव में चंद्रमा, वृष राशि में दसम भाव में चंद्रमा बैठा है और द्वादश भाव में केतु बैठा है। तो यह देखिए दसम भाव में चंद्रमा उच्च का है, लेकिन शनि और मंगल का दृष्टि चंद्रमा पर है, क्योंकि मंगल और शनि जो है वो फोर्थ हाउस, सिंह लग्न की फोर्थ हाउस वृश्चिक राशि में शनि मंगल बैठा है। तो इसलिए शनि मंगल दसम भाव में बैठा चंद्रमा को, मतलब दसम भाव को शनि मंगल दृष्टि दे रहा है। उसके साथ भी जो राहु है, राहु भी मकर राशि में बैठ के नवम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो मतलब दसम भाव में जो बैठा चंद्रमा उसको देख रहा है, मतलब दसम भाव पीड़ित है। तो यह भी देखिए, और दसम पति जो शुक्र है वो सिंह लग्न की थर्ड हाउस तुला राशि में शुक्र नीच का सूर्य के साथ बैठा है। तो यह देखा दसम भाव और दसम पति दोनों ही दुर्बल है, दोनों ही पाप पीड़ित है, दोनों ही खराब है, इसलिए दसम भाव मतलब दुर्बल होगा। इसलिए इस व्यक्ति का भी आयु ज्यादा दिन नहीं रहा। ये व्यक्ति को भी मात्र 28 साल में एक जो शिप डूबने से, जहाज जो होता है, जहाज डूब गया था, उसमें उनको सलील समाधि हो गया। और एक तो एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल जो है वो है एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति का है। तो उसमें क्या है, कर्क लग्न है, लग्न में राहु बैठा है और सेकंड हाउस में सिंह राशि में बुध बैठा है, थर्ड हाउस में सूर्य मंगल बैठा है, फोर्थ हाउस में चंद्रमा शुक्र और शनि, फोर्थ हाउस में चंद्रमा शुक्र शनि बैठा है और छठे भाव में धनु राशि में कर्क लग्न का छठे भाव धनु राशि में गुरु, षष्ठेश गुरु बैठा है और सप्तम भाव में केतु बैठा है। तो यह देखिए, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही कम उम्र में इसका डेथ हुआ। ये छत से कूद पड़ा, ये छत से कूद के अपना सुसाइड कर लिया, ये छत से कूद के सुसाइड कर लिया। तो इसका जो दसम भाव है, दसम भाव में शनि का दृष्टि है, क्योंकि दसम भाव मेष राशि है और मेष राशि में शनि सप्तम दृष्टि से मेष राशि को देख रहा है, क्योंकि शनि तुला राशि में बैठा है। इसके अलावा दसम पति जो है मंगल, वो थर्ड हाउस में कन्या राशि में सूर्य के साथ बैठा है और एक पाप ग्रह, नैसर्गिक पाप ग्रह सूर्य के साथ बैठा है। तो यह भी दसम भाव दुर्बल हो गया, यह भी दसम भाव दुर्बल हो गया। दसम पति या दसम भाव बल प्राप्त नहीं हुआ दसम भाव और दसम पति को, इसलिए इस व्यक्ति भी बहुत ही कम उम्र में सुसाइड कर लिया, छत से कूद गया। ये और एक एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल एक लड़की का है जो शादी के
नेक्स्ट डे, शादी के नेक्स्ट डे में गला में रस्सा लगा के सुसाइड कर लिया। गला में रस्सा लगा के सुसाइड कर लिया। इसका जो लग्न है कर्क लग्न है। सेकंड हाउस में केतु बैठा है। थर्ड हाउस में मंगल, सूर्य, बुध बैठा है और फिफ्थ हाउस में शुक्र बैठा है। फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा है और अष्टम भाव में राहु बैठा है। नवम भाव में चंद्रमा बैठा है और दसम भाव में जो मेष राशि है, कर्क लग्न का दसम भाव मेष राशि, जहां पर शनि, नीच का शनि बैठा है और शनि वक्री भी है, शनि रेट्रोगेट भी है। तो ये देखिए, यह भी दसम भाव में मेष राशि में शनि, नीच का शनि बैठा है और वो शनि वक्री मतलब रेट्रोगेट भी है। और दसमपति मंगल जो थर्ड हाउस कन्या राशि में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। मंगल सूर्य के साथ बैठा है। तो देखिए, यह भी दसम भाव अच्छा नहीं है। दसम भाव पाप पीड़ित है, मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव में है, इसलिए दसम भाव दुर्बल है। इसलिए ये लड़की शादी के ठीक एक दिन बाद सुसाइड करके अपना जीवन खो दिया। तो दोस्तों, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर दसम भाव से व्यक्ति की आयु का पता चलता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा कि उसका कम उम्र में डेथ हो जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति का लग्न अष्टम भाव शनि, इसके साथ ही अगर दसम भाव अच्छा है तो व्यक्ति की निश्चित रूप से लंबा आयु रहेगा। वो बहुत दिन जिंदा रहेगा, पूर्णायु होगा, दीर्घायु प्राप्त होगा। और उल्टी तरफ क्या है, अगर लग्न और अष्टम भाव के साथ ही दसम भाव भी निर्बल है, पाप ग्रह की दृष्टि में है, पाप ग्रह के साथ युक्त है, या पाप ग्रह के साथ कोई संबंध कर लिया, या पाप ग्रह के बीच में है, तो निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से व्यक्ति की आयु कम रहेगी। कम उम्र में उनको इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, एकदम ये निश्चित है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है कि एकदम दसम भाव से व्यक्ति के आयु के बारे में एक बहुत बड़ा जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के सामने पेश किया। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग मेरा ये वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है, ज्योतिष का चैनल है, मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को, मून नाड़ी नक्षत्र चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल जाए, अनुप्रेरणा, उत्साह मिले कि नया वीडियो मैं आप लोग के सामने पेश करूं। नमस्कार।